सूर्य की आराधना, छठ पूजा का परिचय। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा इंडिया के फेमस त्योहारों में से एक है। इस त्योहार के दौरान लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार मेनली बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में मनाया जाता है। इन क्षेत्रों में छठ पूजा के दौरान लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं और विशेष पकवान बनाते हैं। यह त्योहार परिवार और समुदाय के लोगों को एक साथ लाता है। यह त्योहार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की छठी तारीख को मनाया जाता है। इस समय सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह समय फसल कटाई का भी होता है। लोग सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए इस पूजा का आयोजन करते हैं। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को डेडिकेटेड है। इस पूजा में लोग सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं और छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। यह पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है, जो अपने परिवार की भलाई के लिए उपवास रखती हैं। इस त्योहार में लोग सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान लोग नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान है। लोग अपने परिवार की खुशी, समृद्धि और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। छठ पूजा के दौरान लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जिसमें लोग पवित्र स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें उपवास रखा जाता है और शाम को विशेष प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान उपवास रखा जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन लोग सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं और चौथे दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस प्रकार छठ पूजा का समापन होता है और लोग अपने घरों को लौटते हैं, मन में शांति और संतोष के साथ। पुरानी कहानी, जब राम और सीता ने की थी सूर्य की स्तुति। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान राम और माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की थी। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। यह त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है और इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। रामायण में लिखी कहानी के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता लंका जीतकर वापस अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने कार्तिक महीने की छठी तारीख को सूर्य देव की पूजा की थी। यह पूजा उनके विजय और सुख शांति के लिए की गई थी। माता सीता ने अपने व्रत को पूरा करने के लिए सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। यह अर्घ्य देने की परंपरा आज भी छठ पूजा में निभाई जाती है। तभी से छठ पूजा मनाया जाने लगा। यह त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें लोग सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। यह त्योहार प्रकृति के लिए सम्मान और धन्यवाद का प्रतीक है। छठ पूजा के दौरान लोग नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की शिक्षा देता है। छठ पूजा के दौरान सूर्यास्त और सूर्योदय का विशेष महत्व होता है। लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस त्योहार में प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। लोग अपने घरों में विशेष पकवान बनाते हैं और उन्हें सूर्य देव को अर्पित करते हैं। छठ पूजा के गीत और भजन भी इस त्योहार की रौनक बढ़ाते हैं। छठ पूजा के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी में उत्साह और उमंग देखने को मिलती है।
यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। महाभारत का किस्सा, द्रौपदी और कर्ण की सूर्य उपासना। यह एक ऐसा अध्याय है जो हमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहराई में ले जाता है। महाभारत में भी छठ पूजा का जिक्र मिलता है। छठ पूजा, जो सूर्य देवता की उपासना का पर्व है, आज भी भारत के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी और कर्ण दोनों ही सूर्य भक्त थे। द्रौपदी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और सूर्य उपासना से उन्हें शक्ति और साहस मिला। द्रौपदी ने अपने परिवार की रक्षा और कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की जीत के लिए छठ का व्रत रखा था। यह व्रत बहुत कठिन होता है, जिसमें उपवास और नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना शामिल है। कर्ण सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे हर रोज सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाते थे और सूर्य नमस्कार करते थे। वो हो सकी सूर्य को जल चढ़ाते थे। यह उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती थी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें सूर्य लोक में जगह मिली थी। उनकी आत्मा सूर्य देव के पास चली गई, जो उनकी भक्ति और समर्पण का प्रमाण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंततः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छठ पूजा का वैज्ञानिक कारण स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान। छठ पूजा का एक वैज्ञानिक कारण भी है। सूर्य को एनर्जी का सोर्स माना जाता है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर को विटामिन डी मिलता है। ये त्योहार लोगों को प्रकृति के करीब लाता है और उन्हें हेल्थी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करता है। भाग 5, प्रकृति का सम्मान। छठ पूजा का पर्यावरणीय महत्व। छठ पूजा में प्रकृति का बहुत महत्व है। ये त्योहार हमें प्रकृति के लिए सम्मान और धन्यवाद का भाव सिखाता है। इस दौरान लोग नदियों, तालाबों और पानी के दूसरे स्रोतों की सफाई करते हैं। वो इन जगहों पर दीप जलाकर उन्हें और भी सुंदर बनाते हैं। छठ पूजा हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीने की सीख देती है। भाग 6, नहाए खाए, पवित्रता की शुरुआत। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले लोग नहाकर नए कपड़े पहनते हैं। वो सात्विक खाना खाते हैं। इस दिन चावल, दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। नहाए खाए के साथ ही छठ पूजा का व्रत शुरू हो जाता है। भाग 7, खरना, गुड़ की खीर और व्रत का संकल्प। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूरा दिन बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर, पूरी और फल खाकर व्रत खोला जाता है। इसके बाद फिर से बिना पानी पिए व्रत शुरू हो जाता है, जो अगले दिन शाम तक चलता है। खरना के दिन घर में मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है। भाग 8, डूबते सूर्य को अर्घ्य, सांझ का रंग और आस्था का उजाला। तीसरे दिन शाम को व्रत रखने वाले लोग नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। यहाँ वो बांस की टोकरी में फल, मिठाई, ठेकुआ और दूसरी चीजें सजाते हैं। सूरज डूबने के समय वो पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान वो सूर्य देव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भाग 9, उगते सूर्य को अर्घ्य, नई शुरुआत का प्रतीक। चौथे दिन सूर्योदय से पहले ही व्रत रखने वाले लोग फिर से नदी या तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। वो उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपना व्रत पूरा करते हैं। इसके बाद वो घर लौटते हैं और प्रसाद बांटते हैं। भाग
10 छठ पूजा का संदेश। सादगी, संयम और समरसता का पर्व। छठ पूजा हमें सादगी, संयम और समरसता का संदेश देती है। ये त्योहार किसी जाति या धर्म के लिए नहीं है। ये त्योहार हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हम लाइफ में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।